हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिन निफ्टी के बारे में पर्सनली। और थोड़ा कुछ आपको एक दो स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए कि स्ट्रेटजी का बताने का मेन रीजन क्या होगा। अभी जो लेटेस्ट टाइम में आपकी कुछ एक न्यूज चल रही है, न्यूज का मतलब ये है कि हम अगर वीकली एक्सपायरी बंद कर देंगे, मंथली एक्सपायरी बंद कर देंगे, 4 मंथली एक्सपायरी करेंगे, या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी कुछ करके, ठीक है। अरे चल रही ना इस तरह से न्यूज। इसमें कई चीजें एक नॉर्मल ट्रेडर को मतलब इम्पैक्ट डालने वाली। इम्पैक्ट मतलब जो एक छोटा बेचारा ट्रेडर है, जो मान लीजिए यहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000 से ट्रेड कर रहा है, उसको काफी दिक्कतें आने वाली है। मतलब यहाँ पर बातें क्या की जाती है कि हम एक रिटेल ट्रेडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड ही नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक वो बचा ही हुआ है। मतलब एक इस तरह से चीजें आपको बना दी जाएंगी कुछ दिन में कि आप सिर्फ और सिर्फ चार्ज भरेंगे। देखिए मैं सीधी बात बताता हूँ। अब आप बोलेंगे सर चार्ज ही क्यों भरेंगे, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ और डायरेक्टली बात करता हूँ कि आप अभी के टाइम में मान लो कोई ऑप्शन आप बाई करते हो और उसी को सेल करते हो। अगर आप कोई ऑप्शन यहाँ पर 100 रुपए वाला बाई करते हो और उसी ऑप्शन को मान लो आप यहाँ पर 110 में सेल करते हो, 10 रुपए आपके यहाँ पर प्रॉफिट मान लो आया, ठीक है। तो ये जो 100 रुपए वाला ऑप्शन है, आप निफ्टी की बात कर लो या मिड कैप निफ्टी की बात कर लो। मैं देखिए मिड कैप निफ्टी का चार्ट बताऊंगा, लेकिन प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको इसमें क्या आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा और अभी क्या चल रहा है। ये बहुत जरूरी है जानकारी, इसलिए आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कि आपको अभी फिर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे करके आपको कहाँ अपने पैसे को वहां पर बचत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए अगर आप लेटेस्ट टाइम में भी मान लो चाहे आप निफ्टी के कर रहे हो, 75 का मान लो आपको यहाँ पर लॉट साइज है, 75 × 100 आप यहाँ पर कर दीजिए, लगभग आपका यहाँ पर 7,500 रुपए आपका यहाँ पर अभी लग रहा है ना, 7,500 रुपये आपका लग रहा है। इसके बाद आप जो ये सेल कर रहे हैं, इसमें आपने 10 रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो ये अगर आप लगभग ले लेते हैं तो यहाँ कितना आपका जाएगा, ये लगभग 7 7 दाम 70, मतलब ये आपका अराउंड अराउंड 8,250 के आसपास आपका ये गया। आपने खरीदा कितने में, 7500 के आसपास, और आपने जब बेचा उसको तो मतलब 8,250 के आसपास आपने उसको बेचा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये क्या है, देखिए इसमें आपका 750 रुपये आपका प्रॉफिट जुड़ गया, इसलिए आपका 8,250 हो गया। इन दोनों का कैलकुलेशन करके, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो मान लो आपका यहाँ पर 15,000 रुपये बना, मान लो आपका यहाँ पर 15,000 रुपये बना दोनों। ये जो आपके एसटीटी जीएसटी फलाना जो चार्जेस लिया जाता है ना आपके टोटल टर्नओवर में, ये आपकी यहाँ पर चार्जेस बनते हैं। अब समझना थोड़ा सा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसमें जो आपके चार्जेस बनते हैं प्लस इसके जो एसटीटी चार्जेस हो गए, ठीक है, इसको हम ट्रांजेक्शन चार्जेस जो बोलते हैं ना, ट्रांजेक्शन का मतलब यही होता है। तो आपका चार्जेस हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर ब्रोकरेज दे रहे हो 40 रुपए, उसके बाद आप और भी फीस दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या फीस देते हो। अब यहाँ दूसरी बात करते हो, तो अभी तक तो मान लो कि जो भी आपका चार्जेस लगा, मैं मानता हूँ चलो यहाँ पर आपका एक छोटा चार्जेस लग गया, चलिए 60 रुपए का, ठीक है, 60 रुपए का आपका चार्जेस लगा। वो क्यों लगा टोटल मिलाकर के, ब्रोकरेज और एसटीटी मिलाकर? क्योंकि आपने क्या किया, अभी आपका ऑप्शन का प्राइस आपने यहाँ पर ऑप्शन 100 रुपए वाला बाई किया है। और कभी आप देखना, जैसे ही आप एक ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर 400 रुपए वाला बाई करते हो, 400 रुपए वाला बाई करते हो, तब सोचोगे जब 400 रुपए वाला आप ऑप्शन बाई करोगे तो वहां पर आपको ऑब्वियस बात है आपका कैपिटल ज्यादा लगेगी, लगभग यहाँ पर 30,000 की कैपिटल लगेगी, ठीक है, 30,000 लगेगा या 40,000 लगेगा, जो भी आप लगेगा, मान लो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो 30,000 खरीदने का और 30,000 से मान लो कि बेचने का, ठीक है, मान लो बेचने का 30,000 लगा, टोटल आपका यहाँ पर कितना लगा, 60,000 रुपये लग गया, ठीक है ना, लग गया। अब ये 60,000 में आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आपके चार्जेस लगेंगे। चार्जेस मतलब एसटीटी, ये जो भी जीएसटी चार्जेस लगता है वो 60,000 में लगेगा। ब्रोकरेज भले आपके यहाँ पर 40 रुपए ही है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब आपका जो चार्जेस लगता है वो आपका 60 से प्लस हो जाएगा, 70 चला जाएगा, मतलब उसके बीच में रहेगा, जो भी होगा थोड़ा सा आप कैलकुलेशन, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक मोटा मोटी आपको बताता हूँ। बहुत से लोग मेरे को क्या बोलते हैं, बोला सर मैंने यहाँ पर 10 रुपए वाला ऑप्शन बाई किया था, तो मेरे जो खरीदी और बिक्री में चार्जेस लगे और प्रॉफिट में मेरा हुआ जो भी हुआ, उसके बाद मेरा मान लो यहाँ पर मैंने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो वो बहुत से लोग बोलते, बोला सर मेरे को यहाँ पर 450 रुपए मेरे को मिला, जो 10 रुपए मैंने ऑप्शन 10 रुपए वाला खरीदा था, ठीक है, 50 रुपए आपने ब्रोकरेज और चार्जेस काट दिए। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते, बोला सर मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 रुपए वाला ऑप्शन ना खरीद के मैं यहाँ पर 100 रुपए वाला ऑप्शन खरीदा, तो मेरे को यहाँ पर 450 ना प्रॉफिट आ गए, मुझे यहाँ पर 430 रुपए का ही प्रॉफिट क्यों आया?
ठीक है, आपका 70 रुपये यहाँ पर क्यों कट गया? उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपने जो ये महंगे वाले ऑप्शन बाई किया था। अब दूसरी बात करते हैं। और कई लोग बोलते हैं, बोला सर जब मैं 1 लॉट बाई करता हूँ, 1 लॉट बाई करता हूँ, तब मेरे जो ब्रोकरेज के अलावा जो चार्जेस मान लो लगते हैं, वो सर यहाँ पर मान लो ब्रोकरेज और वो चार्ज मिला करके यहाँ पर लगते हैं 50 रुपये। लेकिन जैसे मैं इसको 10 लॉट यहाँ पर कर देता हूँ तो मेरे सर यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखिए, मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि आपके ब्रोकरेज तो आपका उतना ही लग रहा है जो 40-40 आपका, मतलब 20-20 आपका लगता है। आप चाहे 1 लॉट में ट्रेड करो तो भी आपका ब्रोकरेज 40 ही लगेगा। आप चाहे यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड करो एक साथ तो भी आपका ब्रोकरेज 40 रुपए लगने वाला है। लेकिन इसके बीच में जो आपका जो चार्जेस, अदर चार्जेस हैं, ठीक है, वो चार्जेस आप कितने ज्यादा हो जाते हैं कि आपके ये ब्रोकरेज से कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये, आप बोलेंगे सर इससे क्या, आप ही अभी लेटेस्ट टाइम का क्या इंपैक्ट है, तो सुनिए। जब आप कभी देख लेना कि जब आपका निफ्टी क्लॉट साइज 50-25 का हुआ करता था, तब आपके देखना चार्जेस आपके थोड़ा तब भी कम रहते थे। लेकिन जैसे ही आपके निफ्टी क्लॉट साइज आपका 75 का हो गया, अभी आप देखना, अभी लेटेस्ट टाइम मिलाना, आपके चार्जेस ज्यादा हो गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस के बाद एसटीटी चार्जेस होता है, ये चार्ज होता है, वो आपका आपके टोटल टर्नओवर से आपका लग रहा है। ठीक है, तो ओबियस बात है कि पहले जो आप 25 के लाट में आप वहां पर जो काम कर पा रहे थे, तो कम कैपिटल से कर पा रहे थे। अब जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ज्यादा कैपिटल से कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में जब आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, 4 मंथली जो भी एक्सपायरी हो जाएगी, ओबियस बात है भाई कि आपके जो यहाँ पर अभी 100 रुपए का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है ना, वो ऑप्शन सीधे सीधे आपके 300 रुपए चला जाएगा। और जब आप 300 रुपए के ऑप्शन आप ट्रेड करेंगे, अगर आपके पास कैपिटल होता है, तो सिंपल है कि यहाँ पर आपके चार्जेस लगेंगे ज्यादा कि नहीं लगेंगे? आप बताइए, मेरा मतलब ये है। अरे समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? जिस तरह से अभी आप बैंक निफ्टी का ले लो, बैंक निफ्टी की जब वीकली एक्सपायरी होती थी, तो वही ऑप्शन आपके एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले आपके वहां पर 100 रुपए 200 रुपए भी मिल जाते थे, मिलते थे वीकली में, तो आप वहां पर ट्रेड कर पाते थे। लेकिन अभी आप अगर देखते हो मंथली एक्सपायरी शिफ्ट होने की वजह से, अगर आप अभी करंट टाइम में अगर आप फर्स्ट वीक में ट्रेड करते हैं, तो वो ऑप्शन आपके यहाँ पर 600-700 रुपए के मिल रहे हैं। ये सच है। तो कहां पर जा रहा है दिक्कत? आपको कुछ इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब आपको क्या नुकसान हो रहा है वो समझिए, क्योंकि आप तो ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। आप क्या करते हैं कि एटीएम का प्राइस मान लीजिए, अगर आपके कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 700 रुपए चल रहा है, ठीक है, ये इस तरह आप पुट का प्राइस मान लीजिए 800 रुपए चल रहा है। आप क्या ढूंढते हैं पता है? क्योंकि आपको ट्रेड तो करना है, आप ओटीएम की तरफ भागते हैं। ओटीएम कहाँ ढूंढते हैं? जिसका प्राइस आपका 100 रुपए चल रहा होता है। ओटीएम इस तरह भागते हैं जिसका प्राइस यहाँ पर 100 रुपए चल रहा होता है, क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। तो ये जब आप ऑप्शन बाई करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको जानते हैं, ये ओबियस बात है कि 100% आपका ये जीरो होने के कगार में है, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शन होता है। तो इसमें आप लॉस कर रहे हैं। तो रिटेलर कहां पर प्रॉफिट कर रहा है? रिटेलर के कौन से सही चुनाव कर रहे हैं आप ये बताइए? इसके तो रिटेलर के तो और ही यहाँ पर माड़ी हालत होने वाली कुछ दिन में, जब आपके ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाएंगे ना, जब ये मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, तो आप सिंपल है ओटीएम की तरफ भागोगे, क्योंकि आपको ऑप्शन तो काम करना ही है। अब आप वो ऑप्शन बाई करोगे, अभी आपकी मान लीजिए निफ्टी यहाँ पर आपकी चल रही है 25,000, ठीक है, 25,000। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन कौन सा बाई करोगे? कॉल का जब ऑप्शन आपको बाई करना पड़ेगा, तो आपको 26,000 के ऑप्शन आपको बाई करना पड़ेगा, जो कि मान लो यहाँ पर 100 रुपए या 50 रुपए के मिल रहे होंगे। अब आप खुद बताइए कि क्या 25,000 से 26,000 निफ्टी आपकी चली जाएगी तुरंत की तुरंत? ये आप भी जानते हो कि नहीं जाती है। तो कितना यहाँ पर थीटा डी की आपको खुद होगा, आप ये समझिए। मैं डायरेक्टली मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं कि क्या होगा क्या, मैं डायरेक्टली इससे बात कर रहा हूँ आपको। एक बिगनर है, एक रिटेल ट्रेडर, आप बताइए इस मार्केट में जो आया है उसके साथ यही हो रहा है, हकीकत की नहीं हो रहा है भाई? उसके पास लिमिटेड पैसा है, 10,000 20,000 25,000 50,000 से वो बेचारा ट्रेडिंग कर रहा है। हाँ, तो ये होगा कि नहीं? अब इसलिए उसका लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको टाइम वैल्यू की सबसे मतलब दिक्कत होती है, थीटा डीके का। जो चीज मेन है करने के लिए भाई ये करना चाहिए, या तो आप ये कर दो कि भाई मैं लिमिटेड कर देता हूं, आप एक दिन में आप 3 से ज्यादा आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ये तो कर नहीं रहे हो। आप एक लिमिट नहीं रख रहे हो कि हाँ यार मैं एसटीटी चार्जेस ही बिल्कुल जीरो कर देता हूं, वो तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, आप ब्रोकरेज चार्जेस तो जीरो कर नहीं रहे हो। जो चीज में ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप अपना पोर्टफोलियो उठा करके देख लीजिए। अगर आपने एक महीने में पूरा ट्रेड किया होगा, उसमें से जो ब्रोकरेज है, एसटीटी चार्जेस है, ये सब मिला लेना, आप अगर मान लो 10,000 का आपने वहां पर प्लस बनाया होगा, 10,000 का, तो आप जब ये सब काट देंगे ना, तो मुश्किल से आपका 2,000 रुपए का ही वहां पर प्रॉफिट बनेगा। बाकी 8,000 तो आपके चार्जेस में चले जाते हैं। और ये तो कम नहीं कर रहे हैं, है ना? जहां पर एक बिगिनर रिटेलर को सही होना चाहिए, ये इसको तो जीरो नहीं कर रहे हैं, इसको सही नहीं कर रहे हैं। इसमें बढ़ाने में बोला वीकली एक्सपायरी में दिक्कत हो रही है, मंथली एक्सपायरी में दिक्कत हो रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रॉब्लम देखो, इसलिए बोला जाता है कि बेचारा गरीब गरीब ही रह जाता है, इसी कारण से, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों को सोचने वाला यहाँ कोई नहीं है, बस अपनी चलाए जा रहे हैं कि हम ये मैनिपुलेशन बंद कर देंगे, ऐसा बंद कर दें। अरे आपको एक हैजिंग ये बता रहा था, दूसरी चीज आते हैं कि हैजिंग के बारे में देखो, हैजिंग कैसे करना है वो थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जिसके पास मान लो थोड़ा कैपिटल है और जो व्यवस्था करता है अपने हिसाब से,
उसको हेजिंग के माध्यम से वो मतलब 1 महीने का पूरा 1 मंथ का अगर आप वहां पर प्लान बनाते हैं, देखिए 1 मंथली आप प्लान अगर बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब वो मंथली प्लान क्यों बनाते हैं आप, उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा एक दो देता हूँ। अगर आप देखिए ब्रोकरेज और चार्जेस की मैं बात कर लूँ, तो अगर आप पूरे मंथ ट्रेड करते हैं तो आप खुद अपना देखना पोर्टफोलियो उठा करके आप पता नहीं वहां पर 10,000 20,000 30,000 तो अपने चार्जेस दे देते हो सब मिला करके। ये आप मानते हो इस चीज को? ओके। तो अगर आप 10,000 20,000 चार्जेस दे देते हो तो एक अगर मंथली आपने अपना वो फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को यहाँ पर 10,000 से ज्यादा एक मंथ का लॉस नहीं चाहिए, मैं पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 10,000 से मुझे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए एक मंथ का, और आप एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हो और आप दिन भर की सांस मतलब दिन भर रात भर आप बिल्कुल मस्त एंजॉय रहते हो, आपको कोई डर नहीं लगता कि भाई मेरा यहाँ पर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर देते हो और वो चलता रहता है, आपका पूरे महीने तक चलेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक प्रॉफिट होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, और आपका लॉस होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपका इसी तरह से होगा कि 10,000 12,000 जो भी आप एक फिक्स लॉट अपना अमाउंट वहां पर डिसाइड करेंगे कि हाँ यार इससे ज्यादा मेरा लॉस ना हो इस मार्केट के अंदर। तो क्या वो आपका बेटर ऑप्शन एक रह सकता है? रह सकता है ना भाई ये चीजें, क्योंकि आप किसी चीज में ये जो आप करेंगे तो किसी चीज में भी आप कर सकते हैं, चाहे आप किसी इंडेक्स में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी स्टॉक में करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बस आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोई आप यहाँ पर इंडिकेटर यूज करते हैं 100 EMA या 200 EMA जो भी आप यूज करते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार उसका एक सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके ऊपर जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मैं भी क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने कोई चीज यहाँ पर मान लो यूज किया, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, ऊपर जानी चाहिए, आपका व्यू क्या है? पहली बात तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। चलो, तो आप ऐसे में क्या एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हो, आपको किस तरह से यहाँ पर क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। चलो एक यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी बिल्ड करता हूँ। अब देखो मंथली एक्सपायरी बनाने का मतलब क्या है ये थोड़ा समझिएगा। चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले डेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये डेट मैंने सेलेक्ट किया कब? 30 सितंबर का। पहले तो ये चीज आपको 30 सितंबर का हमने सेलेक्ट किया, मतलब मंथली का चीज। ओके। अब अगर आप एक चीज बताओ, डायरेक्ट अगर आप फ्यूचर बाई करते हो, अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर बाई करोगे तो वहां पर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, लगभग आपका 1,50,000 के आसपास आपको वहां पर डायरेक्ट कैपिटल लग जाता है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर अपना कैपिटल मतलब डायरेक्टली फ्यूचर आपको बाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम बुलिश हैं तो हमको फ्यूचर यहाँ पर डायरेक्टली बाई नहीं करना। तो पहले क्या करना है यहाँ पर समझिए। अब एटीएम क्या है वो आपको देखना है। तो एटीएम यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एटीएम आपका, अगर आप मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करते हो तो आपका एटीएम ये चल रहा है, मतलब 25,200 आसपास आपका एटीएम चल रहा है। अब आप बोलेंगे बोला नहीं सर एटीएम तो आपका 25,114 चल रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चलो मैं यहाँ पर ग्रिक्स में आपको ले जाता हूँ। अगर आप ग्रिक्स देखते हैं तो आपका जो यहाँ पर ये चल रहा है डेल्टा आपका 0.49 चल रहा है ना, और इधर का डेल्टा आपका 0.51 चल रहा है, तो इसका मतलब एटीएम आपका ये वाला होगा। ये कभी भी समझना, चूंकि आपका जो एटीएम का डेल्टा होता है वो आपका 0.50 होता है। पहली बात समझ गए। तो ये चूंकि मैंने मंथली एक्सपायरी यहाँ पर उठाया है तो इसलिए आपका डेल्टा यहाँ पर 0.49 है, इसका आपका 25,200 का। तो इसलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एटीएम है। तो चूंकि मैं यहाँ पर बुलिश हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो आपका 0.50 का डेल्टा है इसको मुझे यहाँ पर बाई कर लेना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर डन कर दिया। अब ये देखिए आपका यहाँ पर एक बाई हो गया। अरे समझ रहे हो, आपका यहाँ पर देखिए 25,200 के पुट आपकी बाई हुई कितने में, 186.6 रुपए में, ये आपकी बाई हो गई। ओके, फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको वापिस किस में जाना है, कर लिया। अब आप देखिए नीचे, आप देखिए यहाँ पर देखिए एड और एडिट में जाइए, मतलब अब हमको एक और लेग ऐड करना है। एड और एडिट में जा करके हमको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को बाई करना है। क्या करना है, फ्यूचर को बाई करना है। आप समझ रहे हो मैं क्यों स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये फ्यूचर में मैं क्लिक करूंगा और मैं 30 सितंबर वाला फ्यूचर यहाँ पर बाई कर दूंगा, इसको डन कर दूंगा। ये मेरी यहाँ पर स्ट्रेटजी बन गई दो। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा फ्यूचर बाई हो गया, सॉरी एक पुट बाई हो गया और एक दूसरा हमारे यहाँ पर फ्यूचर बाई हो गया। अब चलो इन दोनों को हम अगर देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर कैपिटल यूज हुआ वो कितना हुआ। सबसे पहले तो आप ये कैपिटल देखिए, ये कैपिटल आपको जो यूज हुआ यहाँ पर इधर देखिएगा, आपका 56,000 आपका कैपिटल यूज हुआ। यहाँ पर चेक करिएगा, आपका जो कैपिटल यूज हुआ वो आपका 56,000 आपका कैपिटल यूज हुआ। ओके, इसमें आपने फ्यूचर भी बाई कर लिया और साथ में आपने हेज भी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ऊपर जाइए, आपका जो मैक्स लॉस अभी ये आपको दिखा रहा है, ये आपका 14,753 रुपए का दिखा रहा है, मतलब ये पूरे महीने का लॉस आपका ये है। इससे बड़ा आपको लॉस नहीं हो सकता, मतलब ये आपका इतना लॉस दिखा रहा है। अब अगर इस लॉस को और आप कम करना चाहते हैं कि भाई ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा सा मेरा लॉस ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और कम करता हूं। तो अब आपको क्या करना है बताइए,
अब आपको क्या करना है कि जो आपने एडिटर में गए थे, यहाँ पर देखिए जो आपने पुट बाई किया था, ठीक है, जो पुट आपने बाई किया था वो आपने क्या किया था, एटीएम की पुट बाई किया था। यहाँ पर समझिए जो आपने एटीएम की पुट बाई किया था, जिसका कि डेल्टा आपका 0.50 के आसपास चल रहा था। तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा वाइज और आपको शिफ्ट कर देना ऊपर की तरफ। आपको यहाँ पर कहाँ चले जाना, लगभग आपका 0.60 डेल्टा में चले जाना है। वहां पर आपका जो लॉस है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर पेंसिल में गया और पेंसिल में जाने के बाद यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको मैं स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर मैं चला गया, चलिए 25,300 में चला गया, ठीक है, 25,300 में चला गया। अब अगर मैं यहाँ पर 25,300 की कॉल यहाँ पर अगर सॉरी पुट में यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे को कितने में स्ट्रेटजी बना कर, और यहाँ पर मेरा मैक्स लॉस क्या होगा, ये देखिए अभी 11,000 आपका लॉस बचा, मात्र कितना बचा लॉस, 11,000 आपका यहाँ पर मैक्स लॉस है। लेकिन आपकी जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस यहाँ पर कम कर सकते हो। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप ये लॉस मैक्स जो लॉस है ना उसको आप यहाँ पर बिल्कुल छोटा कर देंगे तो फिर आपके वहां पर प्रॉफिट भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल लॉस भी आपको छोटा नहीं करना है, क्योंकि एक पूरे मंथ आपका बचा हुआ है, इस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका अगर पे ऑफ चार्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पर, चलो मैं पे ऑफ चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो पे ऑफ चार्ट में क्या होगा ये थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पे ऑफ चार्ट में क्या होगा। आप ऊपर छोड़ दीजिए, आपका ऊपर छोड़ दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, आप सीधे इसमें आइए जो प्राइस आपकी चल रही, ये देखिए यहाँ पर मैं रिसेट मार दिया, ठीक है। अब देखिए मंडे को आपका जो होगा, मंडे को मार्केट क्लोज होते होते अगर मार्केट आपकी वहीं पर रह गई, कहाँ, जो अभी आपकी मार्केट 25,114 चल रही है, ये समझिए। तो अगर मार्केट वहीं पर क्लोज होती है तो आपका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 1,550 रुपए को वहां पर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए आपने कुछ ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप आराम से बैठे हो, बिना शांति के साथ बैठे हो, क्योंकि आपका ये डायरेक्शन था कि मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्त ये समझिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि चूंकि आपका डायरेक्शन है मार्केट ऊपर जाएगी। अब आपने क्या किया देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्लस करता हूँ, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी मार्केट कितने चली गई, 25,200 चली गई। अभी आपकी मार्केट कितने में चल रही है, 25,125 के आसपास चल रही। अब यहाँ पर आपका सिर्फ 75 से 80 पॉइंट का एक मार्केट में इंक्रीज हुआ ऊपर की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट बनता है वो कितने का बनता है, लगभग 1,819 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन गया। ओके, अब मार्केट में जैसे जैसे मान लो आपको मार्केट यहाँ पर ऊपर जैसे जैसे जाती जाएगी, ये चलिए मैंने मार्केट को थोड़ा और ऊपर ले गया, आपका 25,300 के आसपास मार्केट चली गई, आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना बढ़ गया, 500 रुपए, 5,000 रुपए बढ़ गया। इसी तरह से जितना मार्केट आपके ऊपर जाती जाएगी उसी तरह से आपका देखिए ये प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड मतलब बढ़ता ही जाएगा। अब इसी तरह से मान लो आपका दिन बढ़ता गया, यहाँ पर दिन आपने बढ़ता गया, जैसे जैसे थोड़ा सा आपका दिन बढ़ता जाता है वहां पर आपका थीटा क्या होता है ना, जो आपने पुट बाई किया तो वहां पर आपका थीटा डीके होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ, ठीक है। अब मान लो मार्केट चलो नीचे भी आई, चलो आपका मार्केट नीचे आई तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो। मार्केट ऐसा तो नहीं है कि नहीं एक दिन ही आपका मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे जाता रहेगा, तो मार्केट अप डाउन दोनों करती है। तो देखिए अभी आपका आज यहाँ पर मान लो 23 सितंबर हो गया और मार्केट आपके यहाँ पर आ गई 25,374 में, तब भी आप यहाँ पर लगभग 2627 रुपए प्रॉफिट हो पूरा महीने का, ध्यान रखिए। अब चल तो भ्रष्ट क्रेस में बात करते हैं कि मार्केट भाई नीचे जाती है तो भाई मार्केट जरूरी थोड़ी कि नहीं नहीं ऊपर ही जाएगी, चलो नीचे लाया मार्केट को। अब मार्केट आपकी यहाँ पर आ गई मान लो वापिस आपका 23 तारीख को 25,254 के आसपास आ गई, तो आपका लॉस कितना हुआ, 2,400 रुपए हुआ, ठीक है। ये लॉस आपको झेलना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये देखिएगा। अब जैसे मार्केट मान लीजिए 25,000 की आपका नीचे आती है, उस टाइम आपका यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 8,810 रुपए। इसके बाद अब देखिएगा थोड़ा नीचे जाने दीजिए, मार्केट जितना जाए जाने दीजिए, आपका लॉस कितना है, मैंने आपको क्या बताया था, लॉस आपका कितना फिक्स है, आपका लॉस वहां पर 11,110 रुपए फिक्स है। मार्केट चाहे जितना गिर जाए, मार्केट में आपका इससे बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, आपकी एक्सपायरी खत्म हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर देखिए आपका ये लॉस है, जो भी आपका यहाँ पर फिक्स लॉस कर रखा था ना आपने, जो भी आपका लॉस फिक्स था उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका निफ्टी हो गया, अरे ठीक है। और वापस मान लो एक्सपायरी होते होते मार्केट मान लीजिए कि इधर कहीं आ गई आपकी, मान लीजिए कि आपकी मार्केट ऊपर चली गई, एक्सपायरी होते होते इधर कहीं आ गई, चलिए 25,000 वापस इधर पहुंच गई, तो आपका ये लॉस आपका कम भी हो जाएगा। ऐसा आप ना सोचें कि नहीं वो लॉस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अप डाउन इस तरह से करती रहती है। तो अगर आपका मार्केट ऊपर गई तो देखिए प्रॉफिट होना बिल्कुल लाजमी है कि प्रॉफिट आपका होगा। अगर आपने जहां पर सोचा था उसके नीचे चली गई तो आपको वहां पर आपको उससे छोटा मोटा लॉस होगा। लेकिन पूरे महीने का अगर आपने स्ट्रेटजी बना दिया तो फिर आपको हर दिन यहाँ पर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपका निफ्टी में मैंने बताया। अब इसी तरह से अगर आप बोलेंगे, बोला सर नहीं मुझे यहाँ पर स्टॉक में करना है तो कैसे करें, चलो स्टॉक में बता देता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी एक और बता देता हूँ भाई, अगर मार्केट नीचे जाए, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी तो कैसे करना है, वो थोड़ा सा बताइए सर। चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, न्यू ट्रेड में करता हूँ। मान लो मार्केट मुझे लग रहा है नीचे जाएगी, मैं यहाँ पर दूसरे बिल्ड स्ट्रेटजी में जाता हूँ और मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 30 सितंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो डेल्टा जिसका मान लीजिए कि आपका थोड़ा अच्छा डेल्टा चल रहा हो, चलिए 25,000 का, इसको मैं यहाँ पर कॉल बाई कर लेता हूँ। मुझे क्या लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले कॉल बाई किया और आप यहाँ पर देखिए 25,000 की कॉल मैंने ऐड कर लिया। अब दूसरा चीज, चूंकि मार्केट नीचे जाएगी, मेरा मेन व्यूज क्या है, मुझे फ्यूचर को यहाँ पर सेल करना है। चलिए मैं फ्यूचर को यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब समरी में जाएंगे, सबसे पहले देखिए आपका जो लॉस है वो कितना, यहाँ पर लॉस आपका लिमिटेड हो गया 86.78 का, ये आपका मैक्स लॉस है पूरे महीने का, ठीक है। अरे समझ रहे हो, आपका यहाँ पर जो कैपिटल लगा कितना लगा, यहाँ पर चेक करिएगा, मार्जिन नीडेड यहाँ पर देखिए 66,000, लगभग 66,000 का आपका यहाँ पर कैपिटल लगा। ओके, पे आप चार्ट में जाते हैं। पे आप चार्ट में जब जाएंगे यहाँ पर देखिएगा, अब चूंकि आपने पहले डिसाइड कर रखा है भाई कि मार्केट नीचे जाएगी, तभी तो आप ये बना रहे हो, ये मेरी बात समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मार्केट आपकी, चलिए आपका 15 तारीख है और 15 तारीख को मार्केट आपकी चलो नीचे चली जाती है, आपका 25,000 के आसपास आती है, आपको 18,000 का प्रॉफिट। आपकी जितनी नीचे मार्केट आपकी जाती जाएगी, मान लो यहाँ पर 24,600 700 आ जाती है, आपको देखिए 16,000 17,000 का प्रॉफिट। जितनी मार्केट नीचे जाएगी देखिए आपका प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं, जब तक मार्केट नीचे जाए तब तक आपको यहाँ पर होल्ड करना है, कोई यहाँ पर आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आपको दिक्कत कब आएगी, जब मार्केट आपके प्राइस से जैसे आपका ऊपर जाना शुरू होगा, ठीक है, आपके प्राइस से, जैसे कि आपने यहाँ पर कितने प्राइस में आपने यहाँ पर लिया था, उस समय जो आपका प्राइस मान लीजिए चल रहा था, कितने में आपने लिया था 25,140, जब ये आपका ऊपर जाने लगेगा तो आपका यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। लेकिन आपका लॉस कितना यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि आपने पहले ही लॉस को आपने फिक्स कर दिया है कि 8,700 ऐसा कुछ आपने लॉस फिक्स किया है, वो आपका मैक्स लॉस है आपका 30 सितंबर तक, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। मेरे बात समझिए, ये आपका नीचे को हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे सीधे, आपने बोला सर मुझे स्टॉक में करना है, आप बिल्कुल स्टॉक्स में भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, एक स्टॉक में मान लो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कौन सी स्टॉक ले लूँ, मान लो रिलायंस ले लेता हूँ, ठीक है, RELI, रिलायंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिलायंस लिया। अब रिलायंस लेने के बाद मैं बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी में जाऊंगा। अब आपके पास 30 सितंबर के देखिए रिलायंस का आपका क्या ओपन हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन चैन ओपन हो गया। अब मुझे लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा या गिरेगा, जो भी आपको मैंने पहले बता दिया सब कुछ। अब मुझे लग रहा है रिलायंस मान लो ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ्यूचर बाई करना है। तो लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, एक पुट बाई करना है। तो एटीएम की पुट ना लेकर के थोड़ा मैं आईटीएम की तरफ अगर चला जाऊं तो कैसा रहेगा, आप बताइए। आईटीएम की तरफ मतलब जिसका ग्रीक्स, आप यहाँ पर देखिए, जिसका ग्रीक्स यहाँ पर मान लीजिए 0.60 चल रहा हो या 0.66 चल रहा हो, चूंकि मुझे अपने लॉस को भी कंट्रोल करना है, तो चलो मैं ये वाला एक क्या करता हूँ, बाई कर लेता हूँ। मैं पुट यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है, मैंने बाई कर लिया। अब दूसरा ऐड करता हूँ, यहाँ पर दूसरा एक ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका रिलायंस यहाँ पर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पर फ्यूचर में गया और यहाँ पर रिलायंस का फ्यूचर मैंने यहाँ पर बाई कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पर कैपिटल कितना लगेगा ये समझिए थोड़ा, अगर आप स्टॉक में ये चीजें करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका मैक्स लॉस महीने भर का आपका यहाँ पर 5200 का है, इससे बड़ा लॉस आपको नहीं होगा। चलिए अब आप यहाँ पर आइए नीचे, आपका कैपिटल कितना लग रहा है ये देखिए, आपका यहाँ पर सिर्फ 40,000 की कैपिटल में आपका काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिएगा कि आने वाले दिनों में अगर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी फलाना ढमका ये सब बंद हुआ, तो हम स्टॉक की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ऑप्शन के प्राइस हैं, मतलब आपके हेजिंग में वो कम आपका कैपिटल यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए आपने देखा कितना लगा, 40,000 रुपए। जरूरी नहीं हर एक स्टॉक में 40,000 ही लगेगा, किसी में कुछ ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और किसी में थोड़ा बहुत कुछ कम भी हो सकता है। ओके चलिए, आपने यहाँ पर देखा मैक्स लॉस आपका 5200। अब चलिए पे ऑफ चार्ट में जाते हैं। पे ऑफ चार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट दिन मतलब मंडे के लिए चला जाता हूँ। मंडे के लिए मान लीजिए कि आपका रिलायंस यहाँ पर 5 पॉइंट ऊपर खुलता है या क्लोज होता है 1400 में, अभी आपका 1395 चल रहा है। आप देखिए तो प्रॉफिट में हो, आपका जितना रिलायंस ऊपर जाता जाएगा देखिए आप यहाँ पर प्रॉफिट में होते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से 25 से 30 पॉइंट भी आपका रिलायंस बढ़ गया, जो कि रिलायंस के लिए एक नॉर्मल चीज है 20 से 25 पॉइंट बढ़ना, तो आप देखिए आपका यहाँ पर 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। अब ये धीरे धीरे जैसे आपका दिन यहाँ पर मान लो आपका दिन गुजरता गया, आप यहाँ पर 29 सितंबर को पहुंच गए और आपका मान लीजिए कि यहाँ पर रिलायंस आपका यहाँ पर 50 रुपए बढ़ गया, तो भी आप देखिए 12-13 हजार रुपए प्रॉफिट में हो। आप लॉस में कब आओगे, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। लॉस में कब आओगे, जब आपका मतलब रेट रिलायंस का आपके खरीदी रेट से आपके लगभग थोड़ा नीचे रहे, और साथ में जो आपने ऑप्शन जो बाई किया है उससे भी नीचे रहे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपने बाई भी तो किया है, एक ऑप्शन उसका भी थीटा डी के होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये आपका मतलब मैक्स लॉस तब भी आपका यहाँ पर कितना होगा, पूरे महीने का आपका उससे ज्यादा नहीं होगा जो आपने यहाँ पर पहले डिसाइड कर लिया। मैं आपको ये बोला। अब बात करते हैं कि
यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, बोला सर क्या दूसरे दिन मान लो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, तीसरे दिन प्रॉफिट हो जाए, तो क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हो, आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझा होगा। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाए। देखिए 5200 का मैक्स लॉस ये आपका हो गया। मैंने अभी क्या बताया, फ्यूचर में आपकी हेजिंग किस तरह से करनी चाहिए और कम कैपिटल में। ठीक है दोस्त, तो ये आपका थोड़ा वीडियो लंबी हो रही, बट प्लीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएंगे। चलिए अभी मैं चलता हूँ मेन चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने काफी टाइम आपका ले लिया। तो यहाँ चलिए मैं फाइनली डिस्कस करता हूँ आपको मिड कैप निफ्टी के अंदर। देखिए मिड कैप निफ्टी में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ले लेना है। ठीक है, 15 मिनट का जब आप चार्ट लेते हैं मिड कैप निफ्टी में, तो यहाँ आप चेक करिए कि अभी आपका जो मार्केट चल रहा है वो लगभग इसी तरह से आपका मिड कैप निफ्टी भी साइडवेज चला है। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले ये आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सी लाइन में आ रहा है आपका, 13,065। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एज ए सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है, चूंकि ये देखिए मार्केट आपका 2 बार ये टॉप बनाया था। उसके बाद आपका मार्केट जैसे गैप ओपन होगा, इसके नीचे अभी तक मार्केट नहीं आया। ओके, सबसे पहला चीज आपको, अगर कल मान लीजिए कि मंडे को इसके नीचे निकलता है आपका मिड कैप निफ्टी, तो जो आपकी बाइंग आई थी ना, वो आपका लगभग यहाँ से देखिए आपका 13,000 के आसपास से आपकी बाइंग आई थी, 13,000 के आसपास से आपकी लगभग बाइंग आई थी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना एसएल के लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक आपका 65 पॉइंट का आपका एक जगह यहाँ पर नीचे गैप है, तो अपने सपोर्ट के लिए आप ये आ सकता है, जो कि आपका सपोर्ट कितने में है, 13,000 का यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल में। देखिए अब ऊपर के लेवल में आपको ये लग रहा है कि जो कल का हाई बनाया था आपका फ्राइडे को, वो आपका 13,000 लगभग 120 का हाई बनाया था, 13,120 का। लेकिन जो क्लोजिंग दिया आपका 13,080 के आसपास आपका क्लोजिंग दिया है। तो ये भी आपके पास एक जगह है, लेकिन ये ध्यान रखें कि भाई अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखो आपका 2-3 बार इसी जगह से आपका ये आपका मिड कैप निफ्टी आपका गिर गया, मतलब 13,100 से ही। तो ये आप यहाँ पर एक सपोर्ट बना लीजिएगा कि आपका ये वाला भाई आपका क्या, सॉरी रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 13,100 आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तो आपको ऊपर की तरफ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चूंकि आपका यहाँ पर बार बार यहाँ से सेलिंग आई थी। तो हो सकता है कि आपका एक जाए यहाँ पर और वापस आपकी सेलिंग की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो सबसे पहला तो आपका ये जोन जो है ना, यहाँ पर एक नो ट्रेड जोन टाइप का है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाए, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे ना जाए तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर अपने लॉन्ग की तरफ पोजीशन अपनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस हमारा 13,000 आपका 150। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस क्यों है वो देखिएगा, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आपको आना पड़ेगा। अब प्रीवियस चार्ट के लिए आपको देखिए यहाँ पर लगभग 1 घंटे के चार्ट में जाना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेक करिएगा। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 13,150 का रेजिस्टेंस क्यों है, तो यहाँ पर चेक करिए, थोड़ा सा ये वाली लाइनें आप चेक करिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा आप ये चीज़ें। तो देखो कहीं ना कहीं आपको जो रेजिस्टेंस अभी नेक्स्ट आ रहा है वो 13,150 का आ रहा है, 13,150 का। और सपोर्ट तो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आप सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये वाला सपोर्ट, जहाँ से आपकी ये बाइंग आई थी ना, ये वाला बिग, वो आपका यहाँ पर 13,000 का लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये आपका मिड कैप निफ्टी में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। मिड कैप निफ्टी वैसे भी आप जानते हैं कि अगर मूवमेंट करता है, आपको यहाँ पर 10-20 पॉइंट भी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि आपकी कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। आप चाहे ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं, तो एक्सटेंडर लाइन आप बना सकते हैं। देखिए ये आपका लो लेवल, जैसे मान लीजिए इधर से आप एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ बनाना चाहें, तो आपका ये वाली लाइन भी एक बन रही है, ये भी चेक करिएगा थोड़ा सा। अगर इसको आप 5 मिनट में ले जाएंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं 15 मिनट में लेकर के चलता हूँ। तो आपको ये देखिए, आपकी जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन बनाया है, वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट के पास ही आपका ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है। तो ये अगर आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा ना, देखिएगा ये जो आपका ट्रेंड लाइन का मैंने सपोर्ट बनाया, तो ऑब्वियस बात है फिर आपका इधर का लेवल, आपको जो सपोर्ट मैंने आपको 13,000 का 13,000 का आपको बताया, उधर तक आपका यहाँ पर फिर शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। ठीक है, जब तक इसके ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता, तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए अपने फुट के ट्रेड के लिए। ठीक है, ये आपको हो गया मिड कैप निफ्टी। अब चलते हैं कहाँ पर, थोड़ा सा देखते हैं आपका फिन निफ्टी में। चूंकि मैंने फिन निफ्टी का भी आपको जिक्र किया था, हालांकि वीडियो लंबी हो रही दोस्त, बट माफ करना, मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ दूसरी चीजें बताने में टाइम यहाँ पर जाया ज़्यादा किया हूँ। सो देखिए आपका ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में आपका देखिए इस जगह से 25,500 से 25,000, देखिए 25,500 से एक जबरदस्त आपकी बाइंग आई है। अब इसका बाइंग का रीजन क्या था, जो आपके फाइनेंस की जो स्टॉक थे वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि नहीं आपका यहाँ पर इंडेक्स में बाइंग आएगी तो आपका बाइंग ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए जब तक आपकी स्टॉक में बाइंग नहीं आती ना, तो आपकी इंडेक्स में बाइंग नहीं आती। तो ये ऊपर क्यों गया है, ये देखिए आपका नेक्स्ट टाइम भी ऊपर गया था। उसका रीजन ये था कि आपके इंडेक्स उसमें स्टॉक जो भी आपके इसके अंदर ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी के अंदर, उनमें बाइंग आई, इस वजह से आपका देखिए आपका इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ओके,
अब देखिए यहाँ लास्ट टाइम इस जगह से आपकी सेलिंग आई थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस आपको यही बना लेना है। चलो रेजिस्टेंस में यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस है। और ये खतरनाक रेजिस्टेंस क्यों है चेक करिएगा, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, सेलिंग आई, फिर रेजिस्टेंस आपका ये था। तो 26,375 आपका एक खतरनाक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि अगर यहाँ से गिरेगा ना तो एक जबरदस्त आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये ऊपर गया तो फिर आपको एक ऊपर का भी अच्छा खासा लेवल मिल सकता है, लगभग 200 से 300 पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर का हो गया, कौन सा 26,375। ओके, रेजिस्टेंस के साथ साथ मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन में एक स्टैंडर्ड लाइन उठाएंगे, इधर से थोड़ा सा एक देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो देखिए शिफ्ट करना जरूरी है कि नहीं है जरूरी। अब आप बोलेंगे बोलो सर ये क्यों बनी, देखिए इसका कई रीजन है, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि ये लाइन बनने का रीजन क्या है। देखिए थोड़ा सा इधर का रेजिस्टेंस देखिए, इधर का रेजिस्टेंस देखिए, ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, फिर गिरी और यहीं पर आपका ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़े भाई आपका एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, जो आपका मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है कितने में 26,375 के आसपास। ओके, सपोर्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे वाला भी बनाते हैं। देखो नीचे वाला भी बनाना जरूरी है। एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं, अब नीचे वाला इसका जो बिक आप दिख रहे हैं ये वाला, इधर से एक एक्सटेंडर लाइन हम बनाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। शिफ्ट करेंगे एग्जैक्ट आपको देखिए एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से आपका सपोर्ट भी बन रहा है। अब सपोर्ट कैसे बना, देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट बन रहा है ना बड़े भाई। अब इस चार्ट को क्या करते हैं, देखिए इस चार्ट को हम सीधे सीधे 5 मिनट और 15 मिनट में ले चलते हैं। देखिए अब आपका क्या मजा आएगा, देखिएगा क्या मजा आ गया ना मजा। देखिए आप चेक करिए थोड़ा सा, देखिए मैंने 1 घंटे के चार्ट में लिया, लेकिन देखो आपको 5-15 मिनट में भी मजा आ गया। तो जब देखिए अब ये आपका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, आपको ये पता लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर में आपकी बाइंग नहीं आएगी, यहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग अगर आपकी आती है तो ऑब्वियस बात है, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये ट्रेंड लाइन आपका 26,220 की है। तो पहला तो प्रॉफिट बुकिंग आपकी ये है, जो कि आपका एक सपोर्ट लेवल भी है, ये ध्यान रखना आपका सपोर्ट लेवल। तीसरा चीज, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, तो बाइंग में स्टॉप लॉस आपकी इधर ही कहीं क्रिएट है, तो बड़े भाई स्टॉप लॉस मार्केट को लेने आना चाहिए। 2-3 रीजन हो गए आपके यहाँ पर नीचे आने के। बाकी अगर मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका मिल रहा है वो 26,600 के आसपास मिल रहा है। ओके, अरे समझ में आया, देख लो इतनी चीजें आपको इतने इजी तरीके से मैंने बता दी, अब और क्या चाहिए। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। बाकी अगर गैप अप ही हो जाए, फिर गैप अप खुल करके ऊपर निकले तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन खुल करके फर्दर नीचे आएगा, तो देखिए ये लेवल आपको जो दिखाया गया है यहाँ पर 26,220 का सपोर्ट लेवल है, वहां तक आपको एक बार आने की कोशिश करना चाहिए। तो आई होप आपने समझा होगा दोस्त, मैं आपका टाइम बहुत ले लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। कोशिश करिए हैज करने के लिए, अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए ज्यादा ब्रोकरेज मत दीजिए। ट्रांजेक्शन चार्ज ब्रोकरेज से ही आदमी परेशान है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आपको 1 महीने का पूरा एक लंबा चाहिए कि ठीक है यार मैं महीने भर में इतना प्रॉफिट अपना निकालना चाहता हूँ, इतना लॉस मेरा ठीक है चलेगा, तो देखिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, हेजिंग करना। हेज के बिना मार्केट में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एफएनओ जो बनाया ही गया था किसके लिए, हेज के लिए। अब हम सिर्फ क्या करते हैं, देखिए एफएनओ का मतलब क्या है, एफएनओ एफ का मतलब होता है फ्यूचर, ओ का मतलब होता है ऑप्शन, और इन दोनों का जब तक मेल मिलाप नहीं होता तब तक आप मार्केट में ठीक ठाक पैसा नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा सरल और सुगम तरीका है। हम एफ को कभी यूज ही नहीं करते, जबकि ये दोनों की एक मिली हुई यहाँ पर स्ट्रेटजी चलती है। क्लियर हुआ, चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए और फिर कल देखते हैं जो भी हो।